रिवीजन टाइम में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ रिवीजन करने के लिए विथ डिटेल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। कौन सा ऊतक बनता है? तो वसा। कौन सा ऊतक बनता है? वसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनाता है, यानी कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। वसा एक संयोजी ऊतक है। वसा संयोजी ऊतक गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में होता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। वसा ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। वसा ऊतक तापरोधक का कार्य ठंडा प्रदेश में करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। पेरिफेरा संघ के प्राणी में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के नियम: आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं तथा किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण के ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। लाल रंग के अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सामान्यतः घटता ही है। डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। यहाँ का इसमें आंसर होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युतीय ऋणात्मकता। विद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है। विद्युत ऋणात्मकता परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। हैलोजन का अर्थ लवण उत्पादक है। हैलोजन को अवर्सानी के वर्ग 17 में रखा गया है। Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? 56.1% होता है Al2SO4 होल थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत। एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O अणुसूत्र है। इसका प्रयोग कागज उद्योग में, कपड़ों के छपाई में, आग बुझाने आदि में किया जाता है। आवधिक सारणी की अवधि 4 में क्रिप्टॉन यानी कि Kr निष्क्रिय गैस रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आवधिक सारणी की अवधि 4 में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया? तो क्रिप्टॉन को रखा गया। क्रिप्टॉन का प्रतीक Kr है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेनॉन है। ठीक है, रेडॉन। तो यहाँ पर शून्य वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय लोकेयर, रेज़मे, रैले आदि को जाता है। अक्रिय गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण उन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? ASSOCHAM का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। सबसे पहले लिनियस ने होमो सैपियंस शब्द का प्रयोग किया। आनुवांशिकता के जनक
ग्रीगर जोहान मेंडल है। जैव विकास के पिता डार्विन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि शीतल पेय में क्या शामिल है? कार्बोनिक एसिड शामिल है शीतल पेय में। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल है। शीतल पेय पदार्थ में उच्च दाब CO2 गैस भरी होती है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी विटामिन सी। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद कौन करता है? तो सिलियरी बॉडी मदद करता है आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में। ठीक है, सिलियरी बॉडी आँखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आँख एक कैमरे की भांति कार्य करती है। आँख बाहर से एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, लगभग लोगों को पता भी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं? राजस्थान में कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन राजस्थान में पाए जाते हैं। कांटेदार वन मरुस्थलीय वन होते हैं। खजूर, बबूल, नागफनी आदि मरुस्थलीय वन हैं। कंटक स्तंभ का उदाहरण नींबू, वोगेनविल या आदि है। नागफनी वायवीय तना का उदाहरण है। अभी तक आप लोगों ने अगर रिवीजन टाइम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं 25 क्वेश्चन हमेशा लाता रहूँगा, आप लोगों का रिवीजन करता रहूँगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करिए, और अगर कमेंट करना है तो कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। रिक्त स्थान तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। लिथियम जो है तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। इन चारों ऑप्शन में लिथियम जो है तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। लिथियम तत्वों में सबसे बड़ा अणु है। लिथियम का प्रतीक Li है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे बड़ा उपचायक होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम का प्रतीक OS है। फ्लोरीन का प्रतीक F है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग LPG गैस में किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव्य होता है। इथिलीन ग्लाइकोल यह एक हाइड्रोक्सिक अल्कोहल होता है। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एटोमीटर 10⁻⁻18 मीटर होता है। पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है और मिलीमीटर 10⁻⁻3 मीटर होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट भी ऊर्जा कार्य का मात्रक है। HP बराबर शक्ति के मात्रक है। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश विस्थापित होता है? तांबा विस्थापित होता है। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर तांबा विस्थापित होता है। तांबे जो है आर्द्र हवा में धीरे धीरे वाष्मिक कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यह तनु HCl से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह सांद्र HCl से प्रतिक्रिया कर क्यूपरिक क्लोराइड का निर्माण करता है। यह ठंडे तथा तनु H2SO4 के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। गर्म तांबे पर HNO3 का वाष्प प्रवाहित करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है। किस वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती है। इसकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाए जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली जैसी रचना में स्थित रहते हैं जो शरीर के बाहर लटकती रहती है। इसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण को कोशिकाओं द्वारा नर युग्मक अर्थात शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। वृषण का प्रमुख कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्पादित करना है। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक जो है एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। यह उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग हिम मिश्रण में भी होता है। कैल्शियम कार्बाइड का एक स्लेटी रंग का ठोस पदार्थ है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल का सीमा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से मिलता है। पाकिस्तान का सीमा गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान राज्य से जुड़ा है। भूटान का सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन डैश क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र क्षेत्र में वो काफ़ी प्रसिद्ध है अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारत के व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में प्राप्त किया, यानी कि 1998 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कल्याण अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? फरीद था। ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था ये। शेर शाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम फरीद था। फरीद का जन्म 1472 ईस्वी बजबड़ा में हुआ था। फरीद के पिता का नाम हसन मियाँ था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह बहारी ने दिया था। जब हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक बना तो शेर शाह सूरी नाम रखा। शेर शाह की सबसे बड़ी देन प्रशासनिक सुधार है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के लिए ये 25 क्वेश्चन के PDF के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से इस सेट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप अपने नंबर को चेक करिएगा कि आप लोग कितने नंबर ला पा रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले 25 क्वेश्चन के लिए आप लोग फिर से जुड़ सके मेरे साथ, और इसी तरह रिवीजन करते रहिए लगातार। जब तक स्टूडेंट हैं आप तब तक आपको रिवीजन करना ही है और करते रहना है। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।